बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो इसको पहले हम इसके नेम में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब होगा एक मखसूस, ठीक है। और हीट का मतलब वही, हीट का मतलब हीट, एनर्जी यानी कि हरारत। चलिए मैं इसको एनर्जी का नाम दे देता हूँ। कैपेसिटी मतलब कैपेबिलिटी, एबिलिटी। चलें हम एबिलिटी का नाम दे देते हैं, समझना आसान हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि हीट को एक हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है, एक ख़ास हीट को। ओके, वो ख़ास हीट क्या है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक मैस है। मैं चलिए एक बीकर ले लेता हूँ। एक बीकर है, इसके अंदर वाटर है जी। मैं सपोज कर लेता हूँ वो 2 लीटर का वाटर है, ठीक है। एक और बीकर है, उसके अंदर हमारे पास वाटर है, लेकिन ये है 5 लीटर का। क्लियर। ये 1 फिगर है, ये 2 फिगर है। 1 फिगर के अंदर 2 लीटर है और 2 लीटर के अंदर 5 लीटर है। क्लियर। दोनों को हम हीटअप करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। दोनों के लिए हम टाइम फिक्स कर लेते हैं। ये भी 5 मिनट के लिए और ये भी 5 मिनट के लिए। तो आपके ख्याल में क्या लगता है आपको, कौन सा वाटर जल्दी हीटअप होगा, 1 वाला या 2 वाला? ऑफकोर्स 1 वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। ये 5 मिनट में तो हीटअप हो जाएगा, ये 5 मिनट में हीटअप नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना, अब इसको हम रिलेट कर लेते हैं, मैस से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 kg का मैस है और मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास 5 kg का मैस है। अब बताएं कि जितना ज़्यादा मैस होगा, क्या हमें उतनी ज़्यादा 5 मिनट में दोनों को हमने गर्म करना है। हम कहते हैं कि 5 मिनट में इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए और इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए। दोनों को हम 5 मिनट दे रहे हैं, दोनों की हीट भी एक जितनी दे रहे हैं, टाइम भी एक जितना दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि 5 मिनट बाद दोनों का टेम्परेचर भी एक जितना हो, लेकिन मैस दोनों का डिफरेंट है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक जितने टाइम में, एक जितने टेम्परेचर में, एक मैस डिफरेंट होने पर जो टेम्परेचर है, जो हीटअप है, जो इनकी हीट जो गर्म हो, वो एक जितना हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हीट हमें, इसका अगर मैस कम है ना, तो कम हीट देकर भी इसको हम हीटअप कर सकते हैं, राइट। इसका मैस ज़्यादा है, इसको गर्म करने के लिए हमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगी। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक छोटी सी देगची है, घर का सालन बन रहा है, उसके अंदर कितना बनेगा, वो 1 किलो आलू बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ एक देग पक रही है, देग में कितना होगा, 10 किलो आलू पकेंगे। ऐसे ही है, जो 1 किलो आलू है, जो छोटी देगची में पक रहे हैं, वो कम हीट पर बन जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे। लेकिन जो 10 किलो आलू बन रहे हैं देग के अंदर, उसके लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। मतलब जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी, राइट। ओके, तो इसको हम कहते हैं, ओके, हीट के लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो होता है क्यू। क्यू स्टैंड फॉर हीट। तो हम कहते हैं कि हीट हमें उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। ये हमारे पास एक साइन होता है जिसको बोलते हैं डेल या फिर डेल्टा। डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। हीट हमें उतनी ज़्यादा चाहिए होगी जितना ज़्यादा हमारे पास मैस होगा। तो हम कहेंगे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैस के, क्योंकि जितना मैस होगा उतनी हीट, अगर मैस कम है तो हीट कम चाहिए होगी, मैस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास है, इसको प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं कि इक्वल और एक कांस्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, हम एक और इसमें टर्म यूज़ करते हैं इससे पहले कि जिसको क्या देखिए, नंबर 1, और हीट हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा हीट भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। क्लियर है? दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल m और डेल t। तो प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, इक्वल और कांस्टेंट हमारे पास c है, m डेल t। क्लियर? ये हमारे पास होता है हीट, ये जगह हीट, ये हमारे पास हो जाएगा मैस और ये हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। ठीक हो गया? ओके, अब डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम जो डिफाइन करेंगे, पहले इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाए तो बन जाएगा C इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय M डेल T। चलिए इसका पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा, हीट का यूनिट क्या होता है? जाउल। मैस का यूनिट क्या होगा? kg। डेल टी द टेम्परेचर, इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन। तो ये होगा जाउल पर केजी पर केल्विन, या फिर इसको म्यू भी लिख सकते हैं, जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये लिखा हो या ये लिखा हो बात एक ही है। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा? जाउल पर केजी पर केल्विन। क्लियर? अब हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास एक मैस हो, ठीक है, और उस मैस है ना, उसकी क्वांटिटी अगर हमारे पास 1 kg की हो, याद रखना है ये फिक्स है, स्पेसिफिक है, मखसूस है, फिक्स है। मैस कितना फिक्स है? 1 kg, ना 1 kg से ज्यादा ना 1 kg से कम। टर्म से नजर आ रहा है, स्पेसिफिक मतलब मखसूस है, खास है, फिक्स है। अगर हमारे पास 1 kg का मैस हो, उसके अंदर हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन का। बात समझी? 1 kg का मैस है। सपोज करते हैं मेरे पास एक मैस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैस है 1 kg। ठीक है, इसका ऑलरेडी जो टेम्परेचर है ना, मैं वो कह देता हूं जी 20 केल्विन है। ऑलरेडी इसका जो टेम्परेचर है वो 20 केल्विन है। ठीक है, मैंने इसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मतलब मैंने लेकर जाना है 20 से 21 केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें उसको हीट देना पड़ेगी। ठीक है, हमें उस बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखना पड़ेगा। तो 1 केल्विन, इसमें इंक्रीज कितना हुआ? 1 केल्विन। तो 1 kg वाले मैस में, इस 1 kg वाले मैस में अगर हमने 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, तो जितनी हमें हीट देना पड़ेगी उस हीट को हम कह देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये खास हीट होती है जो एक खास मैस वाले ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाती है। ये बात समझा गई? तो इसको हम कहेंगे द हीट विच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन in the mass of 1 kg। तो 1 kg वाले मैस में अगर हमने 1 kg वाले मैस में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना हो 1 केल्विन का, तो जितनी हमें उसको हीट देना पड़ेगी ना, उस हीट को हम क्या बोल देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, इसका यूनिट भी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना है कि हर ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं सैंड की बात करूं, सैंड है, तो सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है राउंड अबाउट 810 होती है, या इसके 1-2 फिगर आगे पीछे होते हैं। 810 ये यूनिट होगा जाउल पर केजी पर केल्विन, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो याद रखना वाटर की ये सब की फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। वाटर की होती है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। अब इसका मतलब क्या है? ओके, मैं अगेन बता देता हूं कि वाटर की 4200 जाउल एनर्जी, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक वाटर हम ले लें, उसका पहले हम वजन करें, वो हमें वजन मिलता है जी। मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास है ये, सपोज मेरे पास ये वाटर है, इसके अंदर इसका वजन है जी 1 kg। कितना वजन है इसका? 1 kg। अगर इस 1 kg वाले वाटर का मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना? 1 केल्विन। मैस कितना है? आई रिपीट, मैस कितना? 1 kg। 1 kg वाला मैस है, वाटर का मैस जो है 1 kg है, उसके अंदर हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन का। तो उसको जितनी हीट हमें देना पड़ेगी
उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर के लिए जो हमें हीट देना पड़ती है वो होती है 4200 जॉल, 4200 जॉल है एनर्जी। अगर हमने 1 kg वाले वाटर में 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो वाटर की जो हीट देना पड़ेगी वो 4200 जॉल है। इस तरह जो सैंड है, सैंड की होती है 810 जॉल, ठीक है। तो इसका मतलब है, या इसको अगर इसको हमने आसान लफ्ज़ों में मज़ीद आसान करना हो, मज़ीद रफली करना हो, तो उसके लिए हम कहते हैं कि वाटर जो है ना, अगर 1 kg का वाटर है, 1 kg का वाटर है, तो वो अपने अंदर 4200 जॉल की एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है। मैं चले इस तरफ आ जाता हूँ। सैंड है, अगर 1 kg सैंड है, रेत 1 किलो है, तो वो अपने अंदर 810 जॉल की एनर्जी स्टोर कर सकती है। अब बात समझ आ गई? ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, और ये हमारे पास, ये मैंने 2 ही लिखे हैं, ये हमारे आपके टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो ये आपने ऑलमोस्ट ये इन दोनों की आपने याद रखनी है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थैंक यू।